नमस्कार दोस्तों। कई बार लोग आपस में डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं और उसके बाद मेरे तक एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये रहता है कि सर एक अच्छे रिलेशनशिप को कैसे बनाएं, एक अच्छा रिश्ता कैसे डेवलप करें। दोस्तों, साथियों, इन माई ओपिनियन रिलेशनशिप इज द जूस ऑफ लाइफ। एक रिलेशनशिप में जब हम आते हैं, किसी भी प्रकार का वो रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, तो किसी भी प्रकार के कोई भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए या स्टार्टिंग में उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सवाल बड़ा ही कॉमन है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप को कैसे एस्टैब्लिश करें, कैसे उसको नर्चर करें और कैसे उसको लॉन्ग टर्म तक लेकर जा सकें। दोस्तों, साथियों, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को लगातार देखते हैं वो जरूर जानते होंगे कि मैं लगभग हर लीडिंग एजुकेटर ऑफ बिहार और बिहार के बाहर जितने भी लीडिंग एजुकेटर हैं, सभी लोगों से मैं कनेक्टेड हूं, सभी लोगों से मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बावजूद इसके कि मैं उनको पहले कभी नहीं जानता था। तो मैंने सोचा कि क्यों इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो मुझसे लगातार पूछते हैं और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मुझसे लगातार पूछा जाता है कि सर आप रिश्ते कैसे बनाते हैं। तो देखिए, टोटल 5 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स टोटल मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसके सहारे आप एक बहुत ही प्लीजेंट रिलेशनशिप को बना सकते हैं। पहला पॉइंट, द लॉ ऑफ इंटेंट। देखिए, द लॉ ऑफ इंटेंट का मतलब ये होता है, इस पर मैंने एक रील भी बनाया था, लोगों को काफी पसंद आया। द लॉ ऑफ इंटेंट का सिंपल मतलब होता है कि हम अगर किसी भी इंसान से मिलने जा रहे हैं, कम ऑन, ध्यान से सुनिए, हम अगर किसी भी इंसान से मिलने जा रहे हैं, अगर वो अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अगर वो मुझे पहले कभी नहीं जानता था या फिर जानता था, दोनों ही केस में हमें क्या करना है, अपनी नीयत को हमेशा साफ सुथरा रखना है। राइट। आज तक के जीवन के सफर में मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों से मेरी मीटिंग्स हुई, मेरा इंटरेक्शन हुआ, लेकिन कभी भी मैं इस मकसद से नहीं गया कि मेरा क्या फायदा है। हमेशा इस नीयत से गया कि मैं उनसे जुड़कर उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, उनके साथ जुड़कर अगर उनका मेरे से एसोसिएशन हो तो उनको कैसे प्राउड फील हो सके, उनका कैसे मान बढ़े, सम्मान बढ़े या उनकी कैसे इनकम बढ़े। इस नियत से गया। कभी भी मैं इस नियत से नहीं गया कि मेरा फायदा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, कभी नहीं। ये नहीं करना चाहिए। एक अच्छे इंटेंट के साथ, एक अच्छे नियत के साथ, मेरे पिताजी भी बचपन में मुझे सिखाते थे ना, जैसी नियत वैसी बरकत। तो नियत अच्छी रखनी होगी। आप मुझसे कागज पे लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे। जिंदगी में कभी भी आप किसी भी इंसान से अगर रिश्ते बनाना चाहते हो, स्टार्टिंग से लेके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, तो कभी भी यह संभव नहीं है कि आपकी नियत अगर बुरी हो, आपकी नियत में खोट हो, तो वो रिश्ता कभी भी लंबा नहीं चलेगा। दोस्त, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने नहीं बताया। दूसरा पॉइंट, द लॉ ऑफ इंटेग्रिटी। देखिए, द लॉ ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब होता है, इवन इफ नो वन इज वॉचिंग, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ। अगर मैं अपने क्लाइंट के लिए, अगर मैं अपने कस्टमर के लिए काम कर रहा हूं, तो आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। मुझे खुद के साथ क्या रखना पड़ेगा? टॉप लेवल की ईमानदारी। मतलब अगर सामने वाले को नहीं भी पता चल रहा है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि यहां मैं अपने क्लाइंट के साथ कमी कर रहा हूं, वो नहीं करना है। मैं पूरा समय लेता हूं, मैं कमिट नहीं करता कि इस डेट को मैं आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता। इट मींस सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटेग्रिटी के साथ काम करना है। वर्क विद इंटेग्रिटी एंड सक्सीड विद इंटेग्रिटी, अब्दुल कलाम जी ने कहा है। यह था दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल है, द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी से मिलते हैं बिजनेस के पर्पस से, या अगर हमारा कोई बेनिफिट भी है, पॉजिटिव बेनिफिट भी है, लेकिन अगर हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बिल्डअप करना पड़ता है? ट्रस्ट। लोग इतने बेवकूफ हैं, लोग ट्रस्ट बनता भी नहीं है
क्रेडिबिलिटी बनती भी नहीं है और बिजनेस की बात करनी शुरू कर देते हैं। गलत है। पहले ट्रस्ट बनाइए, पहले क्रेडिबिलिटी को बिल्डअप कीजिए। राइट? ट्रस्ट अगर एक बार बन जाता है, फेथ अगर एक बार बन जाता है, क्रेडिबिलिटी अगर आपकी एक बार बन जाती है, तो लोग आप पर ब्लाइंडली क्या करते हैं? फेथ करते हैं। और जब आप पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं तो उस फेथ को आप पॉजिटिवली इनकैश कर सकते हो। हड़बड़ में ना रहे, ट्रस्ट बनाए, सीखे कि विश्वास कैसे बनाया जाता है। विश्वास अगर है तभी बड़ा अमाउंट आप कमा सकते हैं, या तभी कुछ बड़ा आप जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। अगर भरोसा टूट जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी भी टेम्पटेशन में, सेल्फिशनेस में, हीट ऑफ द मोमेंट में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मत फंसे। ये सब चाल है, ये सब आपको फंसा देगा। हमेशा डिसीजन लें तो इन द फेवर ऑफ कस्टमर, इन द फेवर ऑफ क्लाइंट। जो आपके क्लाइंट के लिए, आपके कस्टमर के लिए या आपकी फैमिली के लिए सही हो वही करना है। ऐसा नहीं कि किसी लालच में आकर कोई गलत काम करे। राइट? फोर्थ पॉइंट, द लॉ ऑफ कमिटमेंट। देखिए, कमिटमेंट का मतलब होता है टोटल इन्वॉल्वमेंट। क्या होता है? टोटल इन्वॉल्वमेंट इन एनी टास्क विथ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। देखिए, कमिटमेंट का मतलब यह होता है कि मूड हो तो भी करना है, मूड ना हो तो और ज्यादा करना है। क्या कहा मैंने? मूड हो तो भी करना है, मूड ना हो तो भी करना है। कमिटमेंट का मतलब होता है अपने प्रॉमिस को डिलीवर करना, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। जो प्रॉमिस मैंने अपने कस्टमर से किया है, जो प्रॉमिस मैंने अपने क्लाइंट से किया है, तो मैं उस प्रॉमिस को अपनी जान देकर भी डिलीवर करूंगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण से उस प्रॉमिस को डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो टाइमलाइन के पहले हमारी जिम्मेदारी है, हमारी टीम की जिम्मेदारी है कि हम उनको कॉल करके उनसे माफी मांगे। और अगर वो माफ करते हैं तो काम आगे बढ़ाए। अगर वो माफ नहीं कर रहे हैं, जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें उनको कन्विंस करने का, क्योंकि गलती हमारी है। राइट? तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि कमिटमेंट क्या है आपका। ग्रेट लेवल ऑफ कमिटमेंट, ऑप्टिमम कमिटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा किसी भी रिलेशनशिप में। क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप में क्या होता है ना, सैक्रिफाइस की भी जरूरत पड़ती है। जब आप कमिटमेंट के साथ काम करोगे तो बहुत सारे पर्सनल एंड पेटी सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है? बहुत सारे आपको कह सकते हो कि बहुत सारे आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। देखिए, रिलेशनशिप जो मुझे समझ में आता है वो बैंक अकाउंट की तरह है। द मोर वी डिपॉजिट द ग्रेटर इट बिकम्स। जितना ज्यादा हम जमा करते हैं एक रिश्ते में, रिश्ता का साइज उतना ही बड़ा हो जाता है, उतना ही बेहतर हो जाता है। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट, द लॉ ऑफ टैलेंट। देखिए, लॉ ऑफ टैलेंट क्या है? लॉ ऑफ टैलेंट का मतलब होता है कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए। अगर चारों चीज जो मैंने आपको बताई, इंटेंट के बारे में बात करी, इंटीग्रिटी के बारे में बात करी, ट्रस्ट के बारे में बात किया, कमिटमेंट के बारे में बात किया, ये चारों लाइफ स्किल्स आपके पास है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं, आपके पास टैलेंट नहीं है, तो क्या होगा? आप कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। आपको लोग पसंद जरूर करेंगे, लोग लाइक जरूर करेंगे, लेकिन लोग अपना काम आपको नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। क्योंकि जिस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उस स्किल सेट को आपको क्या करना होगा, या मुझे क्या करना होगा? बनाना ही होगा। अन्यथा कंज्यूमर और क्लाइंट कहीं और चले जाएंगे। राइट? तो स्किल सेट पर तो लगातार काम करना है और टैलेंट पर भी लगातार काम करना। अपने नॉलेज पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने स्किल्स पर, अपने हैबिट्स पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने स्ट्रेटजीज पर लगातार काम करना है। तब जाकर कहीं आप में वो क्वालिटी होगी और लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। और रेस्ट जो 4 टॉप क्वालिटीज मैंने बताई है वो तो आप में है ही, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल।